बुराड़ी हत्याकांड, आस्था, अंधविश्वास और 11 जिंदगियों का सामूहिक अंत। कल्पना कीजिए दोस्तों, एक ऐसा घर जहां न कोई चीख थी, न कोई संघर्ष, न खून की एक बूंद थी, लेकिन फिर भी उस घर में 11 लोगों की मौत हो चुकी थी। सवाल ये नहीं था कि उन्हें मारा किसने, सवाल ये था कि क्या उन्होंने खुद को मार लिया या किसी ने उन्हें मरने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी है दिल्ली के बुराड़ी की, जहां आस्था ने विवेक को निगल लिया और एक पूरा परिवार अंधविश्वास की भेंट चढ़ गया। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो सच सामने आएगा वो आपकी सोच हिलाकर रख देगा। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्राइम स्टोरी को जानते हैं विस्तार से। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे मेरी एक ही विनती है कि प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आपके एक लाइक से मेरा हौसला बढ़ता है। तो आइए दोस्तों, फटाफट से इस क्राइम स्टोरी को जानते हैं विस्तार से। जुलाई 2018 वो सुबह जिसने भारत को हिला दिया। दिल्ली, उत्तर दिल्ली का एक शांत इलाका बुराड़ी। 1 जुलाई 2018 रविवार की सुबह मोहल्ले में रोज़ की तरह चहल पहल थी, लेकिन ललिता देवी के घर के बाहर एक अजीब सी खामोशी थी। घर का मुख्य दरवाज़ा खुला हुआ था। जब पड़ोसी अंदर पहुँचे तो जो देखा वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। 10 लोग छत से लटके हुए थे। एक बुजुर्ग महिला जमीन पर मृत पड़ी थी। सबकी आंखों पर पट्टियां, मुंह बंधे हुए थे, कानों में रुई, हाथ पीछे बंधे हुए थे। कोई खून नहीं, कोई टूट फूट नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे मौत से पहले किसी ने चीखने की कोशिश की न हो। कौन था ये परिवार? ये था चुंडावत परिवार। दिल्ली में वर्षों से रह रहा एक संयुक्त परिवार। कुल 11 सदस्य। कपड़े और किराने की दुकान थी। सामाजिक, धार्मिक, सम्मानित। कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं था। परिवार की सबसे बुजुर्ग थी नारायणी देवी, जो 80 साल की थी। उनके बेटे, बहुए, पोते पोती सब एक ही घर में रहते थे। मोहल्ले वाले के लिए ये एक आदर्श परिवार था, लेकिन घर के अंदर एक ऐसा रहस्य पल रहा था जिसे कोई देख नहीं पा रहा था। ललित कुमार आस्था का मेन केंद्र बिंदु था, और मानसिक जाल भी। इस कहानी का सबसे अहम नाम है ललित कुमार। 2007 में ललित का बिजनेस डूब गया, मानसिक तनाव बढ़ गया, फिर दुर्घटना हुई जिसके बाद कुछ समय तक वह बोल भी नहीं पाता था। और फिर दोस्तों, धीरे धीरे ललित कुमार ठीक हुआ, और तभी उसने दावा किया कि मेरे पिता की आत्मा मुझसे बात करती है। शुरुआत में परिवार ने इसे ईश्वर की कृपा समझा, लेकिन जल्द ही ये मार्गदर्शन और आदेशों में बदल गया। दोस्तों, इस कहानी में एक डायरी जो है वो बहुत ही मेन रोल अदा करती है। रहस्यमयी एक डायरी जो मौत की लिखित स्क्रिप्ट में से एक थी। पुलिस को घर से 11 रजिस्टर डायरी मिली। इनमें लिखा था कि किस दिन क्या करना है, कौन क्या बोलेगा, किस समय कौन कहाँ खड़ा होगा, कैसे प्रार्थना करनी है, और सबसे डरावनी बात, फांसी लगाने की पूरी विधि। आंखें बांधने, मुंह बंद करने का कारण, कितनी ऊंचाई पर लटकना है। डायरी में ये सब कुछ लिखा था। ये आत्महत्या नहीं है, ये भगवान की परीक्षा है। कुछ देर बाद सब ठीक हो जाएगा। 30 जून 2018 आखिरी रात। उस रात घर में कोई डर नहीं था, कोई भागने की कोशिश नहीं थी। बच्चों को समझाया गया, डरो मत, बस आंखें बंद रखना, पिता की आत्मा हमें बचा लेगी। सब ने डायरी के अनुसार अपनी अपनी जगह ली। उन्हें यकीन था कि मौत नहीं आएगी, लेकिन मौत आ ही गई। हत्या या आत्महत्या, पूरा देश पूछ रहा था। क्या ये मर्डर था? क्या ललित मास्टरमाइंड था? क्या ये ब्रेन वॉश था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ थी। संघर्ष के निशान नहीं, जहर के निशान नहीं, चोट के निशान नहीं थे। मौत का कारण फांसी से दम घुटने से हो चुका था। कानून की नज़र में ये सामूहिक आत्महत्या बन चुकी थी, लेकिन समाज की नज़र में ये अंधविश्वास द्वारा की गई हत्या थी।
दोस्तों हमें इस कहानी से सबसे बड़ा सबक ये मिलता है कि बुराड़ी कांड हमें सिखाता है, जब सवाल पूछना बंद हो जाए, जब एक इंसान भगवान बन जाए, तब परिवार नहीं बचते, सिर्फ बचती है तो सिर्फ लाशें। दोस्तों आज भी वो घर बुराड़ी में खड़ा है, खामोश, बंद, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है। क्या आस्था और अंधविश्वास के बीच की लाइन हम पहचान पा रहे हैं? अगर नहीं तो अगली कहानी किसी और घर की भी हो सकती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये कहानी आपको कुछ ना कुछ सिखाकर ज़रूर गई होगी। दोस्तों अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मिलूँगा आपको ऐसे ही किसी और एक हैरान कर देने वाली सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।